हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, आज हम इस क्लास में देखेंगे उप्स का कॉन्सेप्ट। गाइस, उप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। कुछ लोग इसे उप बोलते हैं, बट एक्चुअल में उप नहीं होता है, उप्स होता है। सो गाइस, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम उप्स में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल थियरी पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन हम नेक्स्ट क्लासेस में कोड करेंगे और एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक प्रोजेक्ट बनाते हुए चलेंगे। एक्चुअल में रियल केस क्या होता है इसका, इसको पढ़ते क्यों है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स का कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई होता है, इसका क्या ही मतलब है इसका यूज करने का। गाइस, इन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। पता है गाइस, यदि आप उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, समझ जाओ आप आधा अधूरा नॉलेज है उस चीज का, उस लैंग्वेज का। ये अकेला ही एक ऐसा टॉपिक है ना जो सभी टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा वेटेज देता है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप एक क्लास लास्ट तक देखते हो तो कभी भी आपको उप्स के कॉन्सेप्ट में कभी भी डाउट नहीं आएगा। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गाइस, वो क्या रहेगा? उप्स रहेगा। ऑलराइट गाइस, ध्यान से देखना आप। ये उप्स क्या होता है? उप्स का मतलब होता है गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ दैट मीन्स ओरिएंटेड, ई दैट मीन्स प्रोग्रामिंग, एस दैट मीन्स सिस्टम। बेसिकली उप्स पाइथन का ही एक पार्ट है। बेसिकली जितने भी जब हाई लेवल लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं उसमें उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मेन पर्पस यही होता है कि जैसे देखो, इसमें उप्स के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं ना, वो कोड सेपरेट सेपरेट करके अलग अलग ब्लॉक में लिखते हैं, यानी कि क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना के और ऑब्जेक्ट बना के हम इसमें कोड को लिखते हैं। ऑलराइट, उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब ध्यान से देखना, उप्स के अंदर जो सबसे दो इंपॉर्टेंट इसके चीजें होती हैं, वो पहला होता है हमारा क्लास, और सेकेंड जो हमारी चीजें हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें बताऊंगा। पहले ये देखो, ठीक है। उप्स के सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब भी आप उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उप्स के कॉन्सेप्ट में ये दो चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। सर, एक क्लास क्या होता है सर, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, टेक्निकल वर्ड में यदि इसको बोला जाए, यदि टेक्निकल वर्ड में बोलो सर क्लास क्या होता है, तो क्लास को हम एक प्रकार से ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, कहोगे सर ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे कि देखो, सपोज दैट जब स्टार्टिंग में किसी कोई गाड़ी है, मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अब उसमें कुछ फीचर्स अलग चेंज कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो उसकी अलग अलग वैरायटीज हम बदल देते हैं। कहने का मतलब यदि क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है, एग्जाम्पल के तौर पे लो तो कार एक प्रकार की हमारी क्लास है। कार एक प्रकार का क्या है? क्लास है। फ्रूट को ले लेते हैं, ठीक है, फ्रूट्स हमारा भी एक प्रकार का क्लास है। ध्यान से देखना सर, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू ना, एक क्लास का ही इंस्टेंस होता है। सर फ्रूट कैसे क्लास मतलब? बता रहा हूँ, रुक जाओ। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ध्यान से देखना, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कार। कार एक प्रकार की क्लास है, लेकिन कार के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे BMW हो गया, टेस्ला हो गया, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कार्स। ये क्या है? कार की ही एक वैरायटी है। दैट मीन्स कार की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं क्या? उसके ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कार की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। इसका यदि एग्जांपल लो तो BMW, टेस्ला, ETC। ओके, फ्रूट्स की कैटेगरी में देखो, फ्रूट एक प्रकार का फल है। अब फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, कार के अंदर बहुत सारे कार आते हैं, यानी कि फ्रूट एक प्रकार का हमारा क्लास हो गया, और उसी फ्रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना। ये क्या है गाइस? दीज आर ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। यस सर। ओके,
जब इतना चीज समझ में आ गया तो ध्यान से देखना, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका पर्पस देखते हैं, इसका एडवांटेज ध्यान से देखो। इसको क्यों पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ाया जाता है? यदि आप एक वेबसाइट बना रहे हो या आप किसी चीज का प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे कि मैं जब प्रीवियस क्लास अटेंड किए थे तो मैं वहां पे बताया था, देखो बाबू ट्राई, हम जब उसमें पढ़ाए थे तो केस वगैरह यूज करते थे ना, मैच और केस को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें काम कराते थे। सपोज दैट मानो आप एक स्कूल के लिए साइट बना रहे हो या कार के लिए, मान लेते हैं एक कार की वेबसाइट बना रहे हो आप, ठीक है। कार की वेबसाइट जब बना रहे हो तो आपको पता है कार नाम का एक मेन क्लास होगा, ध्यान से देखना, मेन क्लास एक ही होता है, ध्यान से सुनिएगा, मेन क्लास जो होता है एक ही होता है। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक क्लास के कार एक ही होगा लेकिन कार की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं। आ गया समझ में? सर एक बार और बताइएगा। मैं बोल रहा हूं ना, देखो जो हमारा क्लास है ना, जो मेन क्लास है पहला वाला, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। आ गया समझ में? अब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखना, सिंटैक्स बता रहा हूं। यदि आपको क्लास बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्लास नाम का क्या, कीवर्ड। क्लास लिखते हैं और यहां पे क्लास का नाम लिखते हैं। और क्या लगाते हैं गाइस, कोलोन लगाते हैं। जैसे कोलोन लगाते हैं वैसे ये क्या बना लेता है, बॉडी बना लेता है। ये हो गया हमारा क्लास। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो यार, सर एक एग्जांपल देके बताओ ना, ध्यान से देखना। मैं कार नाम का क्लास बना रहा हूं, मैं कार नाम का क्लास बना रहा हूं तो मैं लिखूंगा क्लास, क्लास का नाम मैं क्या लिख रहा हूं, कार। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा गाइस, कोलोन। इतना समझ में आ गया? बोलो यार। यस सर। और इसके अंदर पास पास में इसलिए लिख रहा हूँ, प्लेस होल्डर है। अभी मैं कोड लिखूंगा तो कुछ भी लिखूंगा। हाँ, जब सपोज दैट सर यहाँ पे कुछ लिख के दिखाओ ना सर। यहाँ पे मैंने लिख लिया, सपोज दैट एक्स में मैंने 5 रख लिया, वाई में मैंने रख लिया 6। नॉर्मल कोड बता रहा हूँ। यदि मुझे इसका सम करना है, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई। आपको पता है सर, यदि एक्स प्लस वाई को हम सम करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक कमेंट में बना रहा हूं, क्या आएगा गाइस, सर 11 आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, केवल क्लास बना दिए और इसके अंदर कुछ भी लिख दो ना, जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे ना तब तक ये रन नहीं करेगा। रन तो करेगा, चले आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जब बनाओगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, कार। सर कार है सर, तो लिखेंगे कार। मैंने कार लिखा, क्लास का नाम है कार। अब ध्यान से देखना, कार लिखने के बाद मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये क्लास का, ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसका नाम भी रखता हूं, किसी मेमोरी में इसे रख लेता हूं, कुछ भी मेमोरी का नाम रख लो। सपोज दैट मैं रख ले रहा हूं पी। आ गया समझ में? यदि बस इतना करते हैं ना तब भी इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप चाहते हो इस क्लास की चीजों को बाहर एक्सेस करना, तो आप इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। यदि इसके अंदर किसी भी चीज को एक्सेस करना होगा, सपोज दैट मैं चाह रहा हूं एक्स को एक्सेस करना, तो मैं लिखूंगा पी। पी क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, कार नाम की क्लास का। तो पी डॉट क्या लिखूंगा, एक्स, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा तो आ जाएगा। इतना समझ में आया? नहीं सर, ऑब्जेक्ट वाला बताइएगा फिर से। ऑब्जेक्ट वाला एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे लिखना है राइट अ प्रोग्राम,
क्या लिखना है मुझे? एक प्रोग्राम लिखना है, राइट प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर। ओके, मुझे दो नंबर को ऐड करना है और किसका? क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करना है, क्लास का यूज करके बनाना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? क्लास सी स्मॉल लिखना है यार, सी स्मॉल लिखना, ठीक है। मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास लिखने के बाद, क्लास बना रहे हो ना तो लिखोगे क्लास CLASS। क्लास लिखने के बाद आप क्लास का नाम लिखोगे। क्लास का नाम मैं रख ले रहा हूं एडिशन, कुछ भी रख सकते हो, क्या रख दूं? सर तो क्लास लिखने के बाद बीच में स्पेस देना है क्या? हाँ, स्पेस देना है। देखो मैं दे नहीं रहा हूँ। क्लास लिखोगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे, एडिशन लिखोगे और यहाँ पे लगाओगे कोलोन। थोड़ा सा स्पेस देके लगा देना है, जस्ट स्पेस देके ही लगाना कोलोन, ठीक है। कोलोन लगाने के बाद जैसे हम कोलोन लगाते हैं इसकी बॉडी बन जाती है, यानी कि कोड हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ भी बना दो, वेरिएबल्स वगैरह जो भी चाहता हूँ। हाँ, यदि फंक्शन इसके अंदर बनाना है तो भी अभी बना के बताऊंगा, जब मैं कंस्ट्रक्टर आपको बताऊंगा तब। अभी फिलहाल बेसिक थोड़ा देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा सपोज दैट मुझे दो नंबर को ऐड करना है। आप यूजर से इनपुट लेना चाहो तो यूजर से भी इनपुट लिख सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। पहले नॉर्मल लेते हैं। मैंने बनाया ए नाम की मेमोरी में मैंने 10 असाइन कर दिया। अगेन बी नाम की मेमोरी में मैंने 20 असाइन कर दिया। ध्यान से देखना, इसी क्लास के अंदर मैं टास्क परफॉर्म करा रहा हूं प्रिंट का, और प्रिंट के अंदर मैं कर रहा हूं A+B को ऐड। ध्यान से देखना, यदि लॉजिकली देखा जाए तो सर 10 असाइन हो गया ए नाम की मेमोरी में, और 20 असाइन हो गया बी नाम की मेमोरी में, और ए यहां से आ गया इसके पास और बी आ गया इसके पास। दैट मीन्स ए की वैल्यू हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 20। और ये प्लस ऑपरेटर जो है, ये प्लस ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है गाइस? सर जो भी आएगा ना उनको जोड़ देगा, यही होता है ना? यस सर। ये दोनों तो जोड़ देगा, लेकिन गाइस यदि बस मैं इतना करके रन कराऊं ना तो दिखेगा नहीं। यदि मुझे क्लास बनाना है और क्लास के अंदर की चीजों को रन करानी है, एक्सेस करना है, तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है, यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सिंपल वर्ड में याद रखो, जैसे फंक्शन बनाते हो, अब फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख देते हो, जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं करते हो नहीं आता है। वैसे ही हम क्लास बना के जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे वो नहीं चलेगा। आया बाबू समझ में? बस वो फंक्शन की तरह मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको। जैसे हम यदि फंक्शन बनाते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है डेफ, और फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सपोज दैट मैं लिख दिया ऐड, और बाबू मैं यहाँ पे रख दिया कोलोन लगा दिया। और यही है कि यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं लगाते हैं। इसमें आप रख देते हो 20, इसमें रख देते हो बी में 30। अगेन यहाँ पे लगा देते हो, आप प्रिंट कर देते हो। तो प्रिंट करते हो A+B को, तो आपको पता है A+B जोड़ेगा तो 30 20 50 होता है, 15 आ जाएगा। लेकिन सर 50 दिखेगा नहीं, क्योंकि हम इसको कॉल नहीं किए हैं। ये फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए जस्ट इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा क्या? ऐड। फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं ना, बोलो ना यार। लेकिन बस ऐसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी क्लास के अंदर की सारी चीजें एक्सेस होंगी, कॉल होंगी। यानी कि जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, ठीक मैं इसके नीचे लिखूंगा क्या? बोलो यार। सर सबसे पहले तो एक मेमोरी रखेंगे, मेमोरी का नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। मैं ले लेता हूं S, और उसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले देखो यार, पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं एक एक स्टेप। सर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, मैं यहाँ कमेंट बना के लिख दे रहा हूं, हियर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द एडिशन क्लास। यहाँ पे मैं एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम मैंने लिख दिया। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस इसलिए लगाते हैं, जब मैं वहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया रहूंगा ना और वैल्यू पास किया रहूंगा ये भी पैरामीटर, तब मुझे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली मैं बना दिया। अब ध्यान से देखना, इसको बनाने के बाद मैं इसको किसी ना किसी मेमोरी में रखूंगा ना गाइस। मेमोरी का नाम रख लेते हैं जी।
इतना करने के बाद ये प्रोग्राम चल जाएगा, मुझे दिख जाएगा 30। अब आप चाहते हो सर मुझे 30 भी दिखे और ए और बी की वैल्यू भी दिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखने से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा गाइस? 30 आ जाएगा। लेकिन सर मुझे देखना है ए और बी को भी, तो मैं लिखूंगा पी, यानी कि पूरा पी ही तो एक्सेस कर रहा है, इनको ऑब्जेक्ट ही तो सारा एक्सेस कर रहा है, यानी कि ये सारी चीजें पी के अंदर स्टोर हो गई। एक बात समझो, इसके अंदर की जितनी चीजें हैं ना अब पी के अंदर आ गई हैं। अब पी के अंदर आ गई हैं, पी के अंदर से मुझे ए को निकालना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पी डॉट ए, तो पी आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यदि मुझे बी को निकालना है तो लिखना पड़ेगा पी डॉट बी, तो बी आ जाएगा। बोलो यार, समझ में आ गया? कोड करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? क्लास क्या होता है? देखो, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। यदि मैं बोल दूं मेरे पास कार है, तो आप क्या पूछोगे? सर आपके पास कौन सी कार है, कार का नाम बताओ। दैट मीन्स जब तक मैं चीजें को बता नहीं रहा हूं, यानी कि उसका नाम नहीं ले रहा हूं, जब तक उसका नाम आप नहीं ले रहे हो तब तक उप टास्क नहीं दे रहा है। दैट मीन्स क्लास बना दोगे, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे उसके अंदर की चीजें नहीं एक्सेस होंगी। हाँ, यदि आप पूछोगे सर आप मैं बोलूंगा मैं कार लिया हूं, तो आप पूछोगे ना सर कौन सी कार ली हो। जब मैं कार का नाम बताऊंगा तब तो बताओगे सर इसके अंदर ये फीचर होगा, सर इसके अंदर ये फीचर होगा। दैट मीन्स मैं एडिशन तो बोल दिया मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं बताया कौन सा कर रहा हूं, तो आप कैसे जानोगे? अब यहाँ पे बता रहा हूं, भले उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन ये चीजें छिपी हुई हैं, अभी दिख नहीं रही है। दिखने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आगे समझ में? सर हाँ, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट बनाए एडिशन के नाम से, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ कर रहे हैं, यानी 20 को और 10 को जोड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एडिशन नाम का ऑब्जेक्ट बना है। तो ऐसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उसका बनेगा, डिवाइड करेंगे वहाँ पे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप संदीप भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो क्लास संदीप। ठीक है, जब क्लास का नाम संदीप रखोगे तो ऑब्जेक्ट का नाम भी संदीप रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप करण अकबर बीरबल जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास नाम का कीवर्ड लिखोगे, ये फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, वही तो मैं बोला हूँ। जब आपको मैं दिखाया हूँ तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास नाम का कीवर्ड, उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ क्लास, जो हम क्लास बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, क्लास कभी भी बनाना, लेकिन कोशिश करना कीवर्ड नहीं हो, कीवर्ड मत बनाना क्लास का नाम। कीवर्ड कितने होते हैं? 35 होते हैं ना, कि कभी भी ना क्लास का नाम कीवर्ड मत रखिएगा। क्लियर? यस सर। आगे समझ में? सर जैसे हमारे का ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, देखो यहाँ पे जो लिखोगे वही चीज ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। यहाँ हो गया वही चीज, ठीक है सर। क्लियर? ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। यदि स्पेलिंग भी गलत होगा ना तब भी नहीं कॉल होगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कोड किया जाएगा इस। यस सर। ओके, फोकस करना बाबू। मैं लिखा हूं व्हाट इज उप्स। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। भूलना नहीं है, पूछा जाता है व्हाट इज उप्स। ठीक है, और उसके उप्स के पिलर भी पूछे जाते हैं। मैं उसके पिलर अभी आपको बताऊंगा। यदि पिलर उसका लिया जाए ना गाइस, यदि हम क्लास और ऑब्जेक्ट को मिला के ले तो टोटल 6 पिलर होते हैं। यदि इन दोनों को छोड़ के ले तो 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं। ऑलराइट, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले देखते हैं उप्स क्या होता है। उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के थ्रू ही बना है, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोला जाता है। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है allow you to structure and code using classes and object। ये बोल रहा है क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके एक हम स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं। क्लियर? और इसका यूज इसलिए किया जाता है कि एक ही कोड को मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सर फंक्शन भी तो यही करता था, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? फंक्शन भी यही करता था, लेकिन ना हम क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। आ गया समझ में? बेसिकली कोई यदि वेब डेवलपमेंट फील्ड में यदि काम करना चाहता होगा या फ्यूचर में कभी मूव करेगा, देखो ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस सीख लिया हूं तो स्किल है यार, सीखते रहना चाहिए। डेटा साइंस आप पूरा अच्छे से सीख लियो, आप यदि पाइथन अच्छे से पढ़ लियो ना, तो बस आपको उसकी एक लाइब्रेरी सीखनी पड़ती है, एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है जिसका नाम होता है जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो फ्रेमवर्क सीखोगे ना तो आप इजिली बना लोगे पाइथन से कोई भी वेबसाइट वगैरह।
तो आप यदि कोई चाहता होगा कि सर एक लाइब्रेरी है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में सीख लोगे, 15 दिन बहुत है, एनफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो चीजें तभी आप सीख पाओगे, तभी काम कर पाओगे जब आप पाइथन अच्छे से पढ़े रहोगे। क्लियर? तो हम स्ट्रक्चर बना बना के काम करते हैं ना, क्योंकि आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया साइट पे विजिट करते हो, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी साइट पे विजिट करते हो, वहां पे देखते हो कि एक ही कैटेगरी नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। यदि फ्लिपकार्ट के अंदर जाओ तो फ्लिपकार्ट बहुत सारे टाइप की चीजें हमें प्रोवाइड करती है, तो वो चीजें हम उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं रख के। ओके, अगेन देख रहा है एडवांटेज ऑफ उप्स। उप्स का एडवांटेज क्या है? बेसिकली ये उप्स है गाइस, उप नहीं है, उप नहीं होता है, उप्स होता है। आगे समझ में है? ओके, एडवांटेज इसका बोल रहा है प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम। एक क्या करता है? क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें हम इजिली चीजों को जान जाएंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीजें होंगी, इसके अंदर ये चीजें होंगी। सिंपल कहने का मतलब है, मैं यदि क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू कोड बना रहा हूं, इन फ्यूचर यदि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में चेंज करना है तो बस मैं उसी में जाके चेंज करूंगा, सभी को नहीं छूऊंगा। कहने का मतलब है जैसे कि आप कॉलेज के लिए साइट बना रहे हो, कॉलेज के लिए यदि साइट बना रहे हो तो आप टीचर के लिए अलग कैटेगरी रखोगे, फैकल्टी के लिए, और एडमिन के लिए अलग रखोगे। प्रिंसिपल से यदि मानो 2-4 प्रिंसिपल हैं तो उनके लिए, बेसिकली कई कॉलेजेस में 2-3 होते हैं, ठीक है, उसके लिए रखोगे। एक मेन रहेगा, उसके लिए एक अलग बनाओगे। सभी चीजों के लिए अलग अलग क्लासेस बनाओगे ना। अभी स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे तो अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट होंगे, बीसीए, बीटेक, एमटेक वगैरह वगैरह, ठीक है। सपोज दैट यदि फैकल्टी वाली क्लास के अंदर से कोई एक फैकल्टी निकल गई तो क्या सभी क्लासेस में चेंज करोगे? क्या नहीं करोगे ना। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, केवल फैकल्टी वाले पार्ट में जाऊंगा और उनको वहां से इलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा। यदि ऐसे ही कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, एक्स्ट्रा स्टूडेंट, तो बस मैं स्टूडेंट वाली कैटेगरी में जाके मैं उसको ऐड कर दूंगा, बाकी को मैं टच नहीं करूंगा। दिस इज एक्चुअल पावर ऑफ उप्स। ओके, अगेन बोल रहा है मेक कोड इजी टू मेंटेन, रीयूज एंड डिबग। ये बोल रहा है ना, हम इसे इजीली लिख सकते हैं, दोबारा यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक क्लास के अंदर कोई है और उस क्लास के सारी प्रॉपर्टीज को हम दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हेल्प कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। जब मैं आपको सारे पिलर्स बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। ओके, अगेन बोल रहा है हेल्प टू कीप कोड ड्राई। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, एक ही चीज को बार बार मत लिखो। क्लियर गाइस? अगेन बोल रहा है अलाउ यू टू बिल्ड रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड। बोल रहा है ना, बहुत कम से कम कोड में आप बड़े बड़े एप्लीकेशन लिख सकते हो, यानी कि एक ही कोड यदि कई बार आया तो मुझे बार बार उसको लिखना नहीं है, बस उसे एक बार यूज कर लेना है, कॉल करके यूज कर लेना। ऑलराइट गाइस, क्लियर हुआ? ठीक है, एडवांटेज में हम देख रहे थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं टिप्स। इसमें टिप्स में क्या बोल रहा है, द ड्राइव प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? ड्राइव प्रिंसिपल का मतलब होता है यू शुड अवॉइड रिटेन द सेम कोड। मतलब इसके कहने का मतलब है एक ही कोड को यदि एक जगह लिखे हो ना तो बार बार नहीं लिखोगे, इसे इग्नोर करोगे, बस उसे कॉल कर करके हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं सभी का मतलब लिखा, एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूँ। अगेन बोल रहा है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोल रहा है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक प्रकार का क्या होता है बाबू? ब्लूप्रिंट होता है। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, कार्बन पेपर देखे हो? कार्बन पेपर जिसे बोल रहे थे रेपर। यस सर। यार जैसे देखो, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। घर में जब डिजाइन बनाता है ना डिजाइनर को देखो ना, डिजाइनर के पास एक ही डिजाइन होती है, लेकिन वो मेरे घर पे भी लगा देगा, आपके घर पे भी लगा देगा, किसी और के भी घर पे लगा देगा। दिस इज अ ब्लूप्रिंट। एक और एग्जांपल बताता हूँ। घर का नक्शा लोग बनाते हैं ना, यदि आप घर का नक्शा बनवाते हो तो आप एक ब्लूप्रिंट निकलवाते हो, एक फॉर्मेट निकलवाते हो। ऐसा नहीं है कि जो ब्लूप्रिंट मेरे घर के लिए दिया है आपके घर के लिए भी वही दे सकता है। हाँ, यही है कि यदि जमीन मेरे से ज्यादा आपकी है उस एरिया में या उस प्लेस पे, तो थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ा देगा। यही तो करता है ब्लूप्रिंट का मतलब। क्या होता है? यही तो होता है ना गाइस। यस सर। इसके अंदर हमारी आ जाती है एग्जांपल में, कार ले लिया मैंने, फ्रूट ले लिया। जैसे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया आपको, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा एक क्लास का इंस्टेंस होता है। और इसके एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, वोल्वो हो गया, ऑडी हो गया, टोयोटा हो गया और स्कोडा हो गया। बहुत सारे कार ले सकते हो यार, कार के एग्जांपल।
ऑलराइट, समझ गए? बोलो गाइस। सर कार की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। ध्यान से देखना, कार एक ही होगा ना। यदि देखो आप BMW भी लोगे ना तो आप क्या बोलोगे, मैं कार लिया हूं। यदि कोई ऑडी लेगा ना तभी बोलेगा कार लिया हूं। लेकिन यदि कोई पूछे कि कौन सी कार लिए हो तो उसे डिफाइन करोगे ना। यानी कि आप ऑब्जेक्ट का नाम बता रहे हो, उस कार का नाम बता रहे हो, पर्टिकुलर वो क्या है। नहीं समझ में आया अभी? ठीक है, नहीं समझ में आया और अच्छा है। एक और एग्जांपल देता हूं। स्कूल, यदि मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल में पढ़ता हूं, मैं बोल रहा हूं यदि मैं स्कूल में पढ़ता हूं तो आप क्या पूछोगे? कौन से स्कूल में? सर कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी कि स्कूल एक ब्लूप्रिंट हो गया। यानी कि यदि आपके गांव एरिया में कोई स्कूल होगा तो वो भी लिखता होगा ना, स्कूल आगे लगाता होगा। यदि कोई कहीं और होगा ना तो भी अपने सामने उस पे लिखता होगा, स्कूल लिखता होगा ना। लेकिन हाँ सर, यदि स्कूल तो सेम है लेकिन स्कूल की क्या नाम जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना वो अलग अलग है। यार एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कितना एग्जांपल होता हो। आप स्कूल की बस देखो, स्कूल का बस देखे हो ना, या छोड़ो उसको। मैं यदि सपोज दैट मैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं तो मैं लिखूंगा कि मैं संत पुष्पा इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं। दैट मीन्स मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। मैं बोलूं इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं तो ऐसा थोड़ी है, मैं संत पुष्पा में भी पढ़ सकता हूं, मैं पीजी में भी पढ़ सकता हूं, मैं कहीं भी पढ़ सकता हूं। पढ़ सकते हो ना। यदि बोल रहे हो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हर कोई लगाता है, हर कॉलेज वाले अपने साथ लगाते हैं। लेकिन वही बोल दे कि हाँ पर्टिकुलर नाम रख के बोल दे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक और एग्जांपल बता रहा हूं। एक क्लास के, ध्यान से सुनना, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? बोलो यार। एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आगे समझ में? सर एक क्लास क्रिएट करके बताओ ना, ध्यान से देखना। मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं। देखो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है क्लास। क्या लिखना पड़ता है गाइस? क्लास। और क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम मैं लिख देता हूं, सपोज दैट स्कूल। इतना लिखने के बाद मैं क्या लगाऊंगा गाइस? कोलोन लगाऊंगा। कोलोन लगाते ही इसके क्या बना देगी? बॉडी बना देगी। मैं लिख देता हूं पास। पास का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है बाबू, बोलो यार। बाबू दिख नहीं रहा है काल। प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर बोलता है। इसी को बहुत लोग बोलते हैं स्किप, या इग्नोर कर देना। चल जा भाई। मैं इसी में सारे एग्जांपल्स को दिखा के आपको आपसे पूछूंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। सर बन गया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। अब ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने लिख लिया एक्स, एक्स में मैंने रख लिया 3। हाँ पास क्यों रखे थे? क्या हुआ? पास वहां पे क्यों रखे थे? पास इसलिए लिखे थे ना कि इसके जगह पे मैं कुछ लिखूंगा। प्लेस होल्डर यहाँ पे, यानी कि वो जगह को रोक के रख रहा है। अच्छा, आप चाहो पासवर्ड लिखा जाता है प्लेस होल्डर के लिए। ठीक है? ठीक है, क्लियर नितेश? यानी कि उसी की जगह, उसी को तो हटा के मैं कोड लिख रहा हूँ। समझ गया। अगेन मैं वाई लिखा, वाई के जगह पे मैं सपोज दैट 20 लिख दिया। ध्यान से देखना। और मैं लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट करके मैं करा रहा हूं किसको? x प्लस वाई को। मैं क्या किया? x प्लस वाई को प्रिंट करा। ध्यान से देखना, बस इतना किया। यदि मैं इसको रन कराऊं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 23 क्यों दिख रहा? सर हेलो, हाँ हम ये बोल रहे हैं, हाँ, जब क्लास स्कूल लिए हैं जरूरी है क्या उसमें हम ऐड ही कराएं? नहीं कुछ और करा सकते हो, कुछ और भी करा सकते हो भाई। क्या करवाना चाहते हो? जो हम लोग करेंगे आगे जाके वो कराइए, अभी ये स्कूल छोड़िए। ठीक है। कॉलेज पे देखो यार, मैं बेसिक से यदि आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, करवाऊंगा वो चीजें।
आगे समझ में? ओके सर। अभी मैं अचानक आपको जंप करा दूंगा। अभी देखो, अभी मैं इसी के थ्रू जो आपको मैं कल प्रोजेक्ट दिया था ना करने के लिए, वो प्रोजेक्ट इसी के थ्रू बना दोगे आप। क्लास के अंदर घुसोगे, उसके अंदर फंक्शन बनाओगे, ऐसे करते करते सारी चीजें कर लोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप उसके अंदर, अब देखो क्लास है, इसके अंदर इस कुछ भी कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हो और यदि उसको बाहर यूज करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, उसी को कराइए। वहाँ तो रन हुआ है ना 23। हाँ बेसिकली 23 यहाँ पे रन हुआ है, देखते हैं। ठीक है, करते हैं इसको। इतना समझ में आ गया ना? क्लास मैंने लिखा, क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, और यहाँ पे मैंने पास लिख दिया था। सपोज दैट एक्स के अंदर मैं रख रहा हूँ एक्स के अंदर मैं रख रहा हूँ 45, वाई के अंदर मैं रख रहा हूँ 23। मैं दो चीजें लिख दिया, ठीक है। ये दो चीजें लिखने के बाद यदि देखो क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट, एक ही क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई। अभी तक ये मैंने क्लास बनाया है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा ना गाइस, तो ऑब्जेक्ट जस्ट क्लास के नीचे बनाएंगे। और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखोगे? क्लास का नाम यानी कि स्कूल। समझ में आया? और पैरेंथेसिस लगाओगे। इतना करने से तो हमारा बन गया है, लेकिन एक्चुअल में इस पे तो मैं रन कराऊंगा तो दिखेगा, लेकिन मुझे किसी ना किसी जगह इसको असाइन करना पड़ेगा। सपोज दैट मैं ऐसे रन करा रहा हूं, ऐसे भी करेगा, रन तो करेगा कोड। दिख रहा है ना कि यानी कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे दिखा दिया। हाँ, अब देखना ध्यान से। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं टी, मैं इसको पी में असाइन कर दे रहा हूं। यदि मैं इसको रन कराऊं, क्या दिख रहा है? 68 दिख रहा है। लेकिन हाँ, यदि आपको ये क्लास है ना, बोलो यार, यदि मैं इसको देखना ध्यान से, यदि मैं करूं पी के थ्रू हम एक्स को एक्सेस करना चाहें तो पी डॉट क्या लिखेंगे? एक्स। पी डॉट एक्स लिखूंगा और इसको मैं कर देता हूं प्रिंट। ऐसे ही करते हैं, ऐसे भी चलेगा, लेकिन उस पर तो लिखना पड़ेगा। मैं केवल लिखा पी के अंदर से एक्स को एक्सेस किया। ध्यान से देखना, अभी बस इसको मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूं। अभी समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर की चीजें एक्सेस कर लिए। अभी तक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ध्यान से देखना, अब मैं चाहूं तो 2-3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। इस बार मैं लिख देता हूं क्यू में मैं लिखता हूं स्कूल। क्लास का, क्योंकि क्लास तो एक यही है ना, स्कूल ही, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्कूल, और मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं अगेन प्रिंट के अंदर क्यू डॉट एक्स। मैंने यहां पे लिखा क्यू डॉट एक्स। ध्यान से देखना, मैं इसको रन कराया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूं एक्स को, तब भी यहां पे 45 आ रहा है। लेकिन क्या क्यू के थ्रू करूंगा तो 45 नहीं आएगा? बोलो यार, क्योंकि एक क्लास के तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ना। आएगा ना गाइस? देखो यार, समझ में आ रहा है? नहीं सर, एक बार और बताइएगा यही। एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है? स्कूल। अभी मैं तुम्हें डेटा पे कैसे काम करोगे उसका दिखा रहा हूं। ठीक है, स्कूल बनाया ना मैं। यस सर। ठीक है, ये है क्लास का नाम और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो क्लास का नाम लिखते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं। समझ में आ गया? यस सर। और आप लिखते हो, उसका नाम रख रहे हो। बेसिकली ये नाम नहीं रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन नाम इसलिए रखते हैं कि इसी नाम के थ्रू हम क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करते हैं। आ गया समझ में? यानी कि पी के अंदर से इसकी सारी प्रॉपर्टीज पी के अंदर भी आ गई, इसकी सारी प्रॉपर्टीज दूसरे वाले ऑब्जेक्ट क्यू के पास भी आ गई।
अब आप चाहते हो x को एक्सेस करना तो इस p के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, आप y को एक्सेस करना चाहते हो तो इस q के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स आप किसी भी तरीके से चाहो तो ये काम कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं लिखा हूं प्रिंट p डॉट एक्स। p क्या है गाइस? सर p इस ऑब्जेक्ट का नाम है जो हम पहला वाला ऑब्जेक्ट किए हैं। अब p के अंदर से x निकाल रहा हूं तभी आ जाएगा। हाँ, अब आप चाहते हो सर क्या मैं यहाँ पे प्रिंट नीचे लिख के ये भी लिख सकता हूं क्या, p डॉट y? यदि इसको लिखोगे तो क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस? p के अंदर से, p के अंदर कहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, किसको निकाल रहे हो? 23 आना चाहिए। 23 आना चाहिए, वही आएगा यार। आ रहा है गाइस? अभी मैं लिस्ट के ऊपर काम करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ सर, यदि ये चीजें यहाँ पे रखे हो, क्या यहाँ पे कॉमा लगा के हम नहीं रख सकते हैं क्या? p डॉट एक्स कॉमा p डॉट वाई, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बोलो ना यार, नहीं समझ में आ रहा? चलो एक बार और बताता हूँ, एक लिस्ट बताता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक लिस्ट है। अब देखो डेटा पे कैसे काम करोगे, आपको वहां पे काम कैसे करा जाएगा। मैंने लिखा L, सॉरी पहले क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है इस क्लास नाम का कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ लिख दिया मैंने लिस्ट, ठीक है? और मैं लगा देता हूं कोलोन। क्या बन गया हमारा? अभी तक मैंने क्या बनाया है, बोलो यार, यहाँ पे क्या बनाया हूं मैं? हियर वी क्रिएट लिस्ट। यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया है? एक लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है गाइस? बोलो यार। यस सर। एक मैंने क्लास तो बना दिया लिस्ट नाम का, अब मैं इसके अंदर क्या बना रहा हूं? अब धीरे मैं एक वेरिएबल मैं बना रहा हूं। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा एक एल लिया और एल के अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूं और लिस्ट में रख ले रहा हूं 1, 2, 3, 4 करण। अब देखो वो बोल रहा था ना, दुर्गेश आप बोल रहे थे ना सर जिस डेटा पे काम करेंगे वैसे बताओ। सपोज दैट आप गए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5-6 डेटा दिया। अब यही है कि आपको यहाँ पे 10 या 1000 डेटा दिया जाएगा। उसके लिए मैं आपको जब नंपाई पांडास पढ़ाऊंगा ना तो यही वाली चीज बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्मेट को आप सीखे हो। आ गया समझ में? यस सर। मैंने ले लिया, इतना समझ में आ गया? ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं प्रिंट के अंदर यहाँ, ये तो मैं बस एल प्रिंट करा रहा हूं, नहीं भी कराऊंगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बस एल को प्रिंट करा लिया तो मुझे ये सारी लिस्ट दिखेगी। कब दिखेगी गाइस? जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सर अभी भी दिख जाएगा। प्रिंट कराइएगा। अभी भी ऐसे तो दिख जाएगा, हो सकता है दिखेगा। आप लोग करा के एक बार देखो, आप लोगों में दिख रहा है? ऐसे तो यहाँ पे दिख जा रहा है। बता रहा हूँ बाबू, सुनो तो। किसी किसी कंडीशन में दिख जाता है, अभी मेरे पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ना जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे ना वो चीजें नहीं आती हैं बाहर। सर ये कंपाइलर की वजह से दिख रहा है, नहीं दिखता नहीं है। दिखता नहीं है गाइस, आप रन करा के देखो ना, आप पे दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है सर केवल गूगल कोलैब पे दिखेगा, बाकी पे सर आईडी तो मतलब दिख रहा है। यार। ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह पे रन कराओगे तो ये नहीं दिखेगा गाइस। दिस इज एक्चुअली राइट। जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ऑनलाइन तो आपका राइट है ना। ऑनलाइन कंपाइलर बोल रहा हूँ बाबू, ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करो, ये चीजें करो, देखो हो रहा है क्या? बस इतना याद रखो जितना मैं माइंड में बोल रहा हूँ, ठीक है? क्लास के अंदर की चीजें तभी एक्सेस होंगी जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी वो आएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है? क्लास का नाम लिखना पड़ता है।
अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा लिस्ट और मैं लगाया पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको कोई ना कोई नाम इसका रख ले रहा हूं। मैं सपोज दैट नाम रख रहा हूं ये। यहां तक किसी को डाउट? बोलो No, यार। sir. सर ऑब्जेक्ट वाला क्या हुआ? ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो है हाँ हाँ, सर, मतलब एक्चुअल में डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही तो क्लैरिटी कम आ रही है। ध्यान से सुनो। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप केवल ना इतनी चीजें लिखोगे तब भी आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। बट ये चीजें यदि मैं रन कराऊं ना, तो रन तो करेगी, लेकिन एक्चुअल में ना आप उस पे देखना। अभी मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, इसमें मैं रन करा रहा हूं, देखो अभी तो रन कर रहा है, लेकिन देख रहा है, बोल रहा है मेन डॉट लिस्ट, लेकिन इसका नाम मैं रख दे रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख दे रहा हूं। यहाँ पे क्या, कुछ भी रख लो, ए बी, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल। यानी कि अब इस वेरिएबल के थ्रू मैं इनकी अंदर की जो भी चीजें हैं ना, या इनको या जो कई सारी चीजें बनाए रहेंगे, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, sir. बोलो यार। ओके, आगे चलें। रुको यार, ऑनलाइन कंपाइलर दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आधे लोग तो यही सस्पेंस में हो गए। क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने लिखा कार, पर मैंने लिखा एक्स के अंदर मैं असाइन कर रहा हूं 23। ठीक है, अब मैं इस पर आता हूं रन। कुछ दिख रहा है क्या दुर्गेश? नो सर। नहीं दिख रहा ना यार? देखो ऐसा नहीं है, आदत पड़ गई यार, बताते बताते मुझे पता है वो क्या चीजें होंगी। बेसिकली वो गूगल कोलैब पे तो चल जा रहा है, ऑनलाइन कंपाइलर पे चल जा रहा है। बेसिकली देखो, गूगल कोलैब का यही तो फायदा होता है, यदि थोड़ी बहुत आप माइनर सी मिस्टेक करते हो ना, तो वो चीजें को सॉल्व कर देता है। इसीलिए डेटा साइंस के फील्ड में ना, जो भी यदि आप कंपनी में काम करते हो ना, तो गूगल कोलैब के ऊपर काम करवाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लाउड का प्लेटफॉर्म है और उसको खुद ही गूगल बनाई है। ठीक है, आपकी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ सर। अगेन यहाँ पे y इज इक्वल टू सपोज दैट मैं लिख दे रहा हूँ 34, और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंट x प्लस y। ठीक है, इसको भी रन कराता है वो यार। कोड आर एग्जीक्यूटेड। काम क्यों कर रहा है यार? ठीक है, इतना समझ में आ गया सर और में है। वही तो यार, इसमें चल क्यों रहा है समझ नहीं आ रहा है। प्रिंट तो इसमें जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है आता नहीं है। देखते हैं यार इसको। ठीक है, इसको मैं बनाता हूं कमेंट। बस इतना याद रखो यार, क्लास बनाओगे उसकी चीजों को एक्सेस करना रहेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वरना ये भी तो आना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ। मैं रख रहा हूं यहाँ पे z के अंदर मैं कर रहा हूं x प्लस वाई। दिखेगा नहीं क्योंकि प्रिंट में नहीं किया हूं। ठीक है, यदि मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ z, एक मिनट गाइस, मैं पास कर रहा हूँ z, तो 7 दिख रहा है। बट यार एक्चुअल में होता नहीं है गाइस, हमें बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यार। किसी और सर प्लेटफॉर्म जब पर आप ट्राई प्रिंट लिख करिए। रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि क्लास एज ए केस के रूप में काम कर रही है।
नहीं यार, ऐसे नहीं होता है बाबू। मैं गलत नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको गलत अभी बोल दूं, फिर आगे मिले तो कहोगे सर ऐसे हो रहा है। रुक जाओ, देखते हैं। ठीक है, मैं कार बनाया ऐसे, अब इसको रन कराता हूँ। ठीक है, कोड तो एग्जीक्यूट हो गया, दिखा नहीं। हाँ, लेकिन यदि मैं यही ये चीज यहाँ पे कर देता हूँ बाहर, इसका नाम रख देता हूँ सपोज दैट बी। अब बी के थ्रू आप एक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, पी डॉट एक्स। अब इसको प्रिंट जब तक नहीं लिखोगे तब तक ये चलेगा नहीं, प्रिंट तो कराना पड़ेगा मुझे। तो प्रिंट नाम का फंक्शन लिख देता हूँ, इसके अंदर इसको पास कर देता हूँ। 23 आ गया। हाँ, अगेन यदि मैं इसको हटा देता हूँ, यदि इसको नहीं करता हूँ, कोड तो चला लेकिन दिख नहीं रहा। ध्यान से देखो, अब देखो इस एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें लिख दिया ना मैं। ठीक है यार, 1 मिनट हो गया क्लियर। सुनो दुर्गेश, जिसको भी डाउट हो रहा होगा ध्यान से सुनना। मैं क्लास के अंदर वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करता हूँ, प्रिंट भी लिख सकता हूँ, लेकिन प्रिंट इसके अंदर नहीं कराते हैं क्योंकि क्लास की प्रॉपर्टीज को आप एक ऑब्जेक्ट कई सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस बाहर करते हो। समझ में आ रहा है? अरे यार देखो, जिस नहीं समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है सपोज दैट यहाँ पे मैं स्कूल लिखा, स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया। रुको दिखा रहा हूँ मैं क्या। अरे प्रिंट कॉलेज में लिखा, ठीक है, मैं कॉलेज लिखा। अब कॉलेज नाम का मैंने क्लास तो बना लिया है। अब कॉलेज की क्लास के अंदर सपोज दैट मैंने लिखा नेम में रख आईडी में रख रहा हूँ। आईडी में सपोज दैट मैं रख दे रहा हूँ इसकी आईडी कॉलेज की 1 2 3। अगेन नाम रख दे रहा हूँ इसका, सपोज दैट कॉलेज का नाम है XYZ। ध्यान से देखना, अभी मैं इन दोनों चीजों को बनाया हूँ। अब कॉलेज के अंदर कॉलेज के अंदर बेसिकली बहुत सारे सपोज दैट ब्रांचेस में ले लेता हूँ। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? कॉलेज। ध्यान से देखना, इसी चीज को हम कई सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। मैंने कॉलेज बनाया, उसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम CCA। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हूँ बीटेक। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि एक क्लास बनाया, उसका दो ऑब्जेक्ट बनाया। अब ध्यान से देखना, यदि बीटेक वाले के थ्रू भी मैं इसको आईडी को एक्सेस करूं तो यहाँ पे आएगा। यदि मैं इसको रन कराता हूँ, देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BCA। BCA में भी एक्सेस करो आईडी को और इसको स्क्रीन पे दिखा दो। और सेम काम बीटेक वाले के साथ भी करो। आईडी दिखा दो। सॉरी यार, आप लोग बोले भी नहीं, आप लगाया मैंने पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा गाइस, स्क्रीन पे देखने के लिए फ्रेंड नाम का फंक्शन लिख दूंगा। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। एरर क्या बोल रहा है? टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल।
आईडी बनाया, आईडी में 1 2 3 मैंने रखा, ठीक है। एरर मोस्ट रिसेंट कॉल लिस्ट मॉड्यूल में डॉट py लाइन 5 2 2 4 5, इसमें मैंने क्या लिखा है, बीसीए के अंदर में आईडी वाले को एक्सेस कर रहा हूँ और आईडी है 1 2 सर आईडी के पहले अभी पहले जैसे सटा प्रिंट जो तो बीसीए डॉट आईडी बस रखना प्रिंट बीसीए डॉट आईडी। सर नीचे वाला दिखे। ओके ओके, हाँ ठीक है यार, ठीक है सॉरी। मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी बस पैरेंथेसिस लगाऊंगा, मैं इसमें वेरिएबल्स को एक्सेस करूंगा तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। नीचे वाला ब्रैकेट क्लोज कर। क्लियर हो गया गाइस? दैट मीन्स एक ही क्लास के थ्रू एक ही क्लास मैंने बनाया, लेकिन डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट बनाया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने बनाया। यदि बीटेक वाली के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो आ रहा है, और बीसीए के थ्रू भी इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पहले कोई वेरिएबल बना रहेगा। एक ही क्लास के अंदर की चीजों को कई जगह यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोले यार, समझ में आ रहा है? यस सर।